नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रिलक्टेंस। सबसे पहला टॉपिक जो है रिलक्टेंस, मतलब हम बात करेंगे कि रिलक्टेंस क्या होता है और ये इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, उसको सूचित कैसे किया जाता है। बेसिकली इम्पोर्टेंट जो है वो है कि रिलक्टेंस क्या होता है, तो इस टर्म को हम समझेंगे। और नेक्स्ट जो टर्म है वो हम समझेंगे परमियंस किससे बोला जाता है, फिर चुंबकशीलता किसको बोला जाता है, मतलब परमेबिलिटी किसको बोला जाता है। फिर इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, मतलब मैग्नेटिक सर्किट का या चुंबक का इंटेंसिटी क्या होता है उसको भी समझेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे धारणशीलता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिटेंटिविटी की धारणशीलता क्या होता है। फिर होता है मैग्नेटिक सेचुरेशन होता है, मैग्नेटिक लीकेज। ये सारे जो टॉपिक को जो है इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है ये जो संबंधित रखता है, जो संबंधित है वो चैप्टर 8 है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक का, चैप्टर नंबर 8 है। उसमें उसका जो टॉपिक का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक टर्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक टर्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 है आज। ठीक है, लेक्चर 1 में हम लोगों ने कवर किया था कि कुछ कुछ कवर किया था, इससे रिलेटेड टर्म किया था, इसका आणविक सिद्धांत भी किया था। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको जो है छोड़ दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये जो है सारे जो टर्म रिलेटेड है ये आपको ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है ट्रांसफार्मर, उससे संबंध रखता है। सारे टॉपिक जो है जैसे रिलक्टेंस है, सेचुरेशन है, या और जो हम पहले बात किए हैं मैग्नेटिक सर्किट की बात किए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात किए हैं, तो सारा जो है ट्रांसफार्मर से भी संबंधित है। इससे तो संबंधित है, इससे जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा ही, बहुत ही इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन ये जो इसका जो इस्तेमाल है ना, वो जैसे नहीं कोई इसका जो पढ़ रहे उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो वो ट्रांसफार्मर में होता है। इंडक्शन मोटर में भी होता है, डीसी मोटर में भी होता है और जनरेटर में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो ट्रांसफार्मर में होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस को सबसे पहले डिफिनेशन से नहीं देंगे, ये शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये क्या है ना, मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है। ये जो रिलक्टेंस जो शब्द है या टर्म है वो मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है रिवीजन कर लेते हैं फिर से। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट वाला वीडियो नहीं देखें तो पीछे आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इस चलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है क्या क्या होता है, कौन कौन सा टर्म है, और उस टर्म से कौन सा टर्म से रिलेटेड है जो रिलक्टेंस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में मिनिमम क्या क्या होगा, कम से कम एक वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, एक बैटरी, हाँ वोल्टेज सोर्स होगा, फिर चालक होगा, और कम से कम सर्किट में प्रतिरोध होगा। तो ये हम तीनों चीज बना दिए हैं। ये इसको हम बोल दीजिए ईएमएफ है। ईएमएफ किसे बोला जाता है वो आप जान रहे होंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और इससे संबंधित एक होता है एमएमएफ, जो कि इसके जस्ट वीडियो पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया है। तो आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। चलिए हम इसमें बात करते हैं। ये हो गया ईएमएफ सोर्स, ये हो गया आई, क्योंकि जब आप किसी भी सर्किट से में ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या फ्लो होगा, करंट। और ये जो पैरामीटर है उसका नाम है प्रतिरोध, जिसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक है, इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। चलिए यहाँ विस्तार में इसको बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये समझने के, क्योंकि इससे संबंधित हमको रिलेक्टेंस समझना, इसलिए ये समझना जरूरी है। ठीक है, तीन टर्म होता है। ठीक है, इससे हम थोड़ा सा और एक अलग फोटो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए चालक है, ये चालक है, ठीक है। चालक को किसी भी बैटरी द्वारा, मतलब ईएमएफ सोर्स द्वारा जोड़ा जाता है, तो क्या होता है ना, करंट का फ्लो होता है। और ये जो चालक है ना, या ये जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ है या वस्तु है या चालक है, इसका क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जो करंट का विरोध करता है। जैसे इसमें करंट फ्लो होगा ना, उसका विरोध करेगा। मतलब ये मान लीजिए अगर फ्लो होना चाह रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी है कि ये भी इसको विरोध कर रहा है, मतलब होने नहीं दे रहा है।
ठीक है, इसको रोक रहा है। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह गुण जो करंट का फ्लो का विरोध करता है, ठीक है, डिफिनेशन से समझिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट का वह गुण जो किसी करंट का फ्लो का विरोध करता है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट का यह गुण है जो कि करंट का फ्लो का विरोध कर रहा है, ठीक है, करंट का फ्लो का विरोध कर रहा है। इसका जो फ्लो फार्मूला होता है, जैसे इसमें हम जो ड्रा किए हैं, इसको जो इसका जो प्रतिरोध है ना, ये जो चालक है, जो आपको चालक दिख रहा है यहाँ से यहाँ, ये जो चालक दिख रहा है यहाँ से यहाँ, तो इसका जो प्रतिरोध है ना, इसको हम आर से यहाँ सूचित किए हैं। और ये क्या है? हमारा चालक है, ठीक है, ये भी चालक है, लेकिन इसका जो पूरा का चालक का जो प्रतिरोध है ना, इसको हम यहाँ डिनोट किए हैं। मतलब ये जो क्या होता है ना, प्रतिरोध को इस सिंबल द्वारा इसको मतलब जब सर्किट आप ड्रा करेंगे तो ऐसे डिनोट करना पड़ेगा। और इसका जो मात्रक होता है ना, वो ओम होता है। ओम का जो संकेत है ऐसे होता है, और इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें कि आर बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूला की भी बात कर लेते हैं। आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो ओम के नियम से निकलता है। मतलब भी बराबर क्या होता है ओम के नियम से? आई आर, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा? भी बटा आई, ठीक है। आर बराबर क्या होगा? भी बटा आई। और एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर होता है रो एल बाई ए। आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए, ठीक है। जहां ए जो है रो है विशिष्ट प्रतिरोधकता है, और एल जो है चालक की लंबाई है, और ए जो है चालक का एरिया है। जैसे इस ये जो चालक है, चालक का कुछ लंबाई तो होगा ना, तो उसको एल है, और इसका जो एरिया है उसको ए, और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है, ठीक है, उसको क्या किससे सूचित किया जाता है? रो से सूचित किया जाता है। तो विशेष करके हमको जो इसमें पता चला कि ये एक क्या है? एक गुण है किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जिसको जो है करंट का फ्लो का विरोध करता है, जिसका फॉर्मूला भी बराबर आई आर से निकलता है, जो कि ओम का नियम से ये आता है, ठीक है। जिसका जो आर बराबर होता है भी बटा आई होता है, जिसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम सिंबल करते हैं ना, ऐसे दर्शाते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, और इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका दूसरा जो फॉर्मूला है आर बराबर होता है रो एल बाई ए। आर बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। अब हम इसको एक चीज और समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेम चालक है, ठीक है, इसको भी बैटरी से जोड़े हैं, मतलब सेम सर्किट है। ये सर्किट को हम क्या किए हैं? इस सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज इसमें समझिए कि अगर मान लीजिए इसमें करंट का फ्लो होता है, तो इसका गुण है, हाँ, ये गुण है जो कि विरोध करता है किसका? करंट का। उसको क्या बोला गया? रेजिस्टेंस बोला गया। अब जब करंट का फ्लो हो रहा है, तो मतलब एक गुण ऐसा भी है जो कि करंट का फ्लो कराता है, ठीक है। दो गुण है इसमें बेल, एक जो है करंट का विरोध करता है, और एक है करंट को सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए करंट का सपोर्ट नहीं करता या विरोध नहीं करता, तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये जो है ये कॉपर का है, ये कॉपर का है, ठीक है, और एक मान लीजिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए एल्युमिनियम का है, ये एल्युमिनियम का है, लंबाई है सेम, चौड़ाई है सेम। तो देखिएगा कि जो कॉपर है ना, कॉपर में करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, और एल्युमिनियम में उसके तुलना में कम होता है। मतलब कुछ तो अंतर है ना, कुछ तो इससे अलग है। वो अलग है प्रतिरोध, और वो अलग है चालकता। क्या है अलग? प्रतिरोध। मतलब ये जो कॉपर में है ना, करंट का फ्लो का विरोध जो है एल्युमिनियम की तुलना में कम होता है, ठीक है। कॉपर में करंट का फ्लो का जो विरोध होता है एल्युमिनियम का कंडक्टर जो होता है उससे कम होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है ना वो कम होता है। इसका प्रतिरोध कम होता है, और एल्युमिनियम का प्रतिरोध जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसको दूसरा टर्म में समझते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि चालक जो जो कॉपर है उसमें इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट का फ्लो ज्यादा होता है, मतलब सॉरी ज्यादा होता है किसके तुलना में? एल्युमिनियम के तुलना में। मतलब इसमें कोई एक ऐसा गुण है जो कि इससे ज्यादा है। एल्युमिनियम से कॉपर में कुछ एक ऐसा गुण है जो कि ज्यादा है, ठीक है। क्या है ज्यादा? ज्यादा क्या है? जिसको बोला जाता है चालकता। मतलब इसका जो चालकता है ना, इसको अपोजिट टर्म में हम बोलेंगे कि चालकता। जैसे मान लीजिए अपोजिट टर्म में पानी एक गर्म है, तो उसका कोई तो अपोजिट टर्म होगा ना, तो ठंडा होता है, गर्म का ठंडा। जैसे प्रतिरोध, तो उसका चालकता उसका उल्टा है, कि मतलब जिसका चालकता ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। कहने का मतलब कि कोई अगर करंट का फ्लो ज्यादा कर रहा है तो उसका प्रतिरोध कम है,
और प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा। ठीक है, तो इसको प्रतिरोध बोला जाता है। और उसको दूसरा जो गुण है जो करंट का फ्लो करवाता है, ज्यादा करवाता है, जिसके कारण ज्यादा होता है, उसको बोला जाता है चालकता। चालकता, ठीक है, जिसको बोला जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बोला जाता है। मतलब दो गुण है, एक जो है करंट का फ्लो का विरोध कर रहा है और एक है जो कि सपोर्ट कर रहा है, मतलब कहता है कि करंट का फ्लो हो, ये गुण है प्रॉपर्टी में। अगर नहीं गुण रहता मतलब करंट का फ्लो का सपोर्ट कोई नहीं करता तो करंट का फ्लो होता ही नहीं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको मैग्नेटिक सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इस सर्किट में समझेंगे तो इस सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इसको सप्लाई से जोड़ा गया। जब सप्लाई से जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये इसमें एमएमएफ उत्पन्न होगा। एमएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी मैग्नेटोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या करेगा, इसको मैग्नेट बना देगा। मान लीजिए इधर एन है तो इधर एस हो जाएगा, जिसके कारण ये एज ए मैग्नेट काम करने लगा। ये हो गया मैग्नेटिक सर्किट, जिससे होकर के क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, सॉरी फ्लक्स का फ्लो होगा। ये क्या हो जाएगा इसमें, ये फाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें समझिए कि एक हमारा था इलेक्ट्रिक सर्किट, ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट था, ये मेरा था इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये हो गया मैग्नेटिक सर्किट। तो जब फ्लक्स का फ्लो हो रहा है, तो दो चीज हो सकता है। फ्लो हो रहा है जिसको, एक तो गुण है कि फ्लो हो रहा है, और एक जो गुण है ना फ्लक्स का, क्या होता है, अपोज करता है। ठीक है, फ्लक्स का फ्लो का, जो फ्लक्स का प्रवाह हो रहा है, फ्लक्स का फ्लो हो रहा है किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में, वो अपोज करता है। उसको बोला जाता है रिलक्टेंस। उसको क्या बोला जाता है, रिलक्टेंस। मतलब किसी भी मैग्नेटिक सर्किट का वह गुण जो फ्लक्स का प्रवाह का विरोध करता है, फ्लक्स का प्रवाह का विरोध करता है, उसको क्या बोला जाता है, रिलक्टेंस। ठीक है, उसको बोला जाता है रिलक्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में सेम क्या होता है, रेजिस्टेंस। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस। और दूसरा इसी सर्किट का जब रिलक्टेंस है, मतलब जो अपोज कर रहा है, तो कुछ ऐसा गुण भी तो होगा ना कि जो सपोर्ट करता होगा। तो सपोर्ट करता है उसको बोला जाता है परमियंस। परमियंस बोला जाता है। ठीक है, मतलब इसको चालकता बोला जाता है। चालकता किसका, मैग्नेटिक सर्किट का। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक सर्किट का प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको आर आप बोल सकते हैं, लेकिन आर यहाँ नहीं बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है एस। यहाँ इसको क्या बोला जाता है, एस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसको, सॉरी, इसको आर एम बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एस। मतलब चालकता को, जो मैग्नेटिक सर्किट का चालकता है उसको एस द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका जो रिलक्टेंस है उसको आर एम द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसी में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आर बराबर फॉर्मूला होता था तो क्या होता था, V बटा आई। ठीक है, अगर मैग्नेटिक सर्किट है, जैसे मैग्नेटिक सर्किट है, तो यहाँ V क्या है, एमएमएफ है, और I क्या है, I के इक्विवेलेंट क्या है, फ्लक्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में आर एम बराबर जो होगा, आर एम बराबर होगा एमएमएफ बटा फाई। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आर एम बराबर है एमएमएफ बटा फाई, क्योंकि एमएमएफ जो संबंध रख रहा है V से संबंध रख रहा है, और फाई जो संबंध रख रहा है वो वाई से संबंध रख रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में आई का फ्लो होता है, और इसमें क्या होता है, फाई का फ्लो होता है, फ्लक्स का फ्लो होता है। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं मात्रक। तो एमएमएफ का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न। पिछला लेक्चर से आप समझ सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, एम्पियर टर्न होता है, और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो इसका जो मात्रक हो गया, एम्पियर टर्न पर वेबर होगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन से। हम अब यहाँ का समझेंगे, एक रिलक्टेंस समझे, और एक हम क्या परमियंस समझेंगे, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट का कंडक्टेंस बोला जाता है। और रिलक्टेंस जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में सेम होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन से रिलक्टेंस समझते हैं। चुंबकीय रिलक्टेंस या चुंबकीय प्रतिरोध। ठीक है, चुंबकीय रिलक्टेंस या चुंबकीय प्रतिरोध चुंबकीय सर्किट के विश्लेषण में इस्तेमाल होने वाली एक अवधारणा है। मतलब इसके विश्लेषण जब आप कर रहे हैं तो एक अवधारणा है, या चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह क्या होता है, फ्लक्स होता है। चुंबकीय प्रवाह क्या होता है, फ्लक्स होता है, फाई होता है, का विरोध करता है, और यह किसी वस्तु पर निर्भर करता है। ठीक है,
ये किसी जो कितना विरोध करेगा ना, किसी वस्तु पर निर्भर करेगा। जैसे आयरन है उसमें कम विरोध करेगा, लकड़ी है उसमें ज्यादा विरोध करेगा, एयर है तो उसमें ज्यादा विरोध करेगा, कॉपर है तो उसमें भी ज्यादा विरोध करेगा, किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। तो ये जो है ना निर्भर जो करता है किस मटेरियल का बना हुआ है सर्किट, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली जो समझना है ना कि ये जो है फाई का जो है विरोध करता है, फाई का विरोध करता है, मतलब फ्लक्स प्रवाह का विरोध करता है, उसको क्या बोला जाता है, रिलक्टेंस बोला जाता है। इसको जो सूचित किया जाता है आरएम द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक है एम्पियर टर्न पर वेबर, क्योंकि क्या होता है एमएमएफ बटा फाई होता है। एमएमएफ का मात्रक क्या है, एम्पियर टर्न, और फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर। फाई का मात्रक क्या है, वेबर। इसको देखिए फार्मूला है एफएम बटा फाई, मतलब एफएम को क्या बोला जाता है, एफएम को बोला जाता है एमएमएफ, एमएमएफ बोला जाता है। ठीक है, इसको एमएफ का जो फॉर्मूला होता है एन आई बटा फाई, एन आई बटा फाई। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम कवर भी किए हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए पिछला वीडियो में हम कवर भी कर चुके हैं इसको। अब इसका जो एक और फॉर्मूला है होता है आर एम बराबर, सॉरी, जैसे इसमें हम लोग ने पढ़ा ना कि इसमें दो फॉर्मूला होता है, किसमें, प्रतिरोध में। एक होता है कहाँ चला गया, फिर से समझ लेते हैं, इसको बना देते हैं। आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई, और एक आर बराबर होता है रो एल, एल बटा ए। तो सेम इसी प्रकार का एक फॉर्मूला जो होता है ये होता है। ठीक है, आर एम बराबर मतलब रिलक्टेंस बराबर एल बटा म्यू जीरो म्यू आर ये। ठीक है, म्यू जीरो म्यू आर। अब म्यू जीरो म्यू आर क्या है उसका हम बात करेंगे अलग से, इसमें अभी कवर करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो अभी याद करिए जैसे उसमें रो बटा एल, एल बाई ए होता था, तो इसमें जो रो नहीं, यहाँ पे म्यू होता है, म्यू क्या होता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको रिलक्टेंस समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं परमियंस। परमियंस में हम क्या समझे, इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट का वह गुण जो करंट का फ्लो का सपोर्ट करता है, करंट का फ्लो का क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट का वह गुण जो इसका फ्लो का सपोर्ट करता है, किसका, फ्लक्स का फ्लो का सपोर्ट करता है मैग्नेटिक सर्किट में, उसको बोला जाता है परमियंस। अब एक होता है टर्म चुंबकशीलता, परमिबिलिटी जिसको बोला जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं चुंबकशीलता क्या होता है। ठीक है, एकदम चुंबकशीलता भी आसानी से समझ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंडक्टेंस जैसे परमियंस जब आप समझ गए तो सेम परमियंस ही है जो कि चुंबकशीलता के टर्म में है। वो कैसे है वो हमको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक सर्किट है, हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये मैग्नेटिक सर्किट है, यहाँ पर क्या गया, ईएमएफ द्वारा जोड़ा गया, इसको ईएमएफ है। जब ईएमएफ के द्वारा जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एमएमएफ होगा, जिसके कारण क्या होगा, इस सर्किट में फ्लक्स होगा, जिसको फाई बोला जाएगा। तो फाई को दो गुण को सामना करना पड़ेगा, एक जो है इसका सपोर्ट करेगा, एक जो है इसका सपोर्ट करेगा, और एक है जो इसका विरोध करेगा। सपोर्ट करेगा उसको बोला जाएगा कंडक्टेंस, और इसको बोला जाता है रिलक्टेंस। ठीक है, इसको बोला जाएगा परमियंस, सॉरी पर एक्चुअली कंडक्टेंस ही है मैग्नेटिक सर्किट का, लेकिन इसका टर्म अलग इस्तेमाल होता है, परमियंस, परमियंस। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे है, इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटाते नहीं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, एक बनाते हैं इतना, एक इतना बनाते हैं। ठीक है, कितना, इतना बड़ा। ठीक है, एक जो बना ये मान लीजिए 100 मीटर का है, ये 100 मीटर का है, क्योंकि 100 मीटर इसमें बना नहीं पाएंगे इसलिए हम लिख दिए हैं कि 100 मीटर का है। ठीक है, इसका जो फ्लक्स का प्रवाह करने का जो सपोर्ट करने का जो मतलब वैल्यू होगा वो क्या होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और जब इसी को 1 मीटर बना दिया जाए, 1 मीटर का बना दिया जाए, तो इसका जो फ्लक्स का जो सपोर्ट करने का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि छोटा हो गया। जब छोटा हो गया इसका जो रिलक्टेंस है वो कम जाएगा। तो ये जो इसका जो फ्लक्स का फ्लो करने का जो वैल्यू है ज्यादा हो गया। अब हम ज्यादा या कम पे नहीं जाएंगे, मान लीजिए इसका
कुछ था, इसका मान लीजिए 100 मीटर का 100 था, जो 100 का वैल्यू था। अब उसका मात्रक हम बाद में देख लेंगे कि मात्रक क्या होता है। 100 था, क्या 100 था, जो इसका फ्लक्स का सपोर्ट करे, उसका वैल्यू कितना था 100। तो जब हम 1 मीटर का कर दिए, 1 मीटर का कर दिए, मतलब इसका जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है, मतलब इसका जो एरिया है ना 1 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, मतलब इसी को काट करके कितना कर दिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया। अब ये है कितना 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर का वैल्यू कितना है 100, 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, ज्यादा होगा। 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा, हो सकता है कितनों हो, 1000 होगा, मान लीजिए हम 1000 मान लेते हैं, ठीक है 1000। तो जो ये 1000 होगा ना, जो 1000 होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, परमिटिविटी। क्या करेंट, फ्लक्स फ्लो करने का जो जो सहायता करता है, जो परमियंस होता है, जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में निकालेंगे इसको, तो उसको बोला जाएगा परमिटिविटी। ठीक है, थोड़ा सा फिर से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मान लीजिए ये इसका जो एरिया है 100 मीटर स्क्वायर है, कितना है 100 मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू है 100। क्या, जो फ्लक्स का सपोर्ट करता है वो वैल्यू, विरोध करता है उसकी बात नहीं कर रहे, मतलब हम परमियंस की बात कर रहे हैं। परमियंस कितना है इसका 100 है। अब इसको हम इसी को क्या किए कि 1 मीटर स्क्वायर बना दिए, 1 मीटर स्क्वायर, इसका कितना है एरिया, कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कुछ वैल्यू होगा, इससे जाहिर सी बात है ज्यादा हो गया, मान लीजिए 1000 हो गया। तो 1000 जो होगा ना, परमियंस का वैल्यू जो 1000 होगा कितना पे, 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे। मान लीजिए ये लोहा है, लोहा है, ये कॉपर है, और ये मान लीजिए लकड़ी है, 3 गो है, 3 है, ठीक है। इसका भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी 1 मीटर स्क्वायर। जो ये वैल्यू जो 1 मीटर के लिए लोहा का होगा ना, वो इसका क्या बोला जाएगा, परमिबिलिटी। और ये कॉपर का जो होगा उसको भी, जो ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए, उसको भी बोला जाएगा परमिबिलिटी। मतलब जो परमिबिलिटी क्या है, परमियंस है, लेकिन कितना के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर हम परमियंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी मटेरियल का, तो वो उसका क्या बोला जाता है, परमिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, फ्लक्स का फ्लो का सपोर्टिंग करता है, लेकिन ये एक वैल्यू है, एक मान है, कितने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो चलिए अब डिफिनेशन समझते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा गया, सॉरी कहाँ चले गए हम लोग, परमियंस में थे ना हम लोग, हाँ चुंबकशीलता में थे, सॉरी। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में परमेबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण है, परमेबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने में, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने मतलब फाई स्थापित करने में, क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब फाई स्थापित करने में उस पदार्थ द्वारा सहायता की मात्रा की माप है। सहायता मतलब कितना करता है, उसकी माप है, उसका वैल्यू है, जितना सहायता करता है उसका माप है, कितना के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ये उसका क्या है, सहायता की माप है। इसे ग्रीक शब्द म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसे बनता है, ऐसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी बटा एच। बी क्या है, बी है डेंसिटी, किसका, फ्लक्स डेंसिटी, जो कि हम पिछला वीडियो में बात कर चुके हैं। और एच है इंटेंसिटी, एच क्या है, इंटेंसिटी, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। तो बी बराबर, म्यू बराबर क्या होता है, बी बटा एच, म्यू बराबर होता है बी बटा एच। और म्यू बराबर एक और फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर एक और फॉर्मूला होता है, म्यू जीरो म्यू आर, ठीक है। और एक और होता है बी बटा एच, ठीक है। ये दोनों आप नोट कर लीजिए इसको। म्यू क्या है, परमिबिलिटी है, किसका, किसी भी मटेरियल का, कितना के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें एच की बात कर रहे हैं, ये एच की बात कर रहे हैं। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो ये कह रहा है, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक पोल जो है यहाँ पे यूनिटी चार्ज जो है, यूनिटी चार्ज नहीं, यूनिटी पोल है, किसका यूनिटी पोल को रखा गया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा गया, एक यूनिटी पोल रखा गया। तो इस पे कोई फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे ऐसे इसको और समझिए कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये एन पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा पूरा, हम इसको पूरा ड्रा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या रखा गया, एक पोल रखा गया, कितना उसका वैल्यू है, यूनिट चार्ज है, एक इकाई है, एकांक है, मतलब एक इकाई है। तो जो इसके द्वारा जितना इस पे फोर्स लगाया जाएगा ना, उसका क्या बोला जाएगा, इंटेंसिटी बोला जाएगा, मतलब एच बोला जाएगा। इसके द्वारा जितना भी इस पे बल लगेगा, इसके द्वारा जितना भी लगेगा, उसको क्या बोला जाएगा, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे जैसे नजदीक जाता है ना, जैसे जैसे नजदीक जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक जाएगा, इंटेंसिटी क्या होता है ना, बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर रखिएगा तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पर रखिएगा तो यहाँ पे इससे ज्यादा होगा, यहाँ पर रखिएगा तो इससे ज्यादा होगा, यहाँ पर रखिएगा तो इससे ज्यादा होगा, और यहाँ पर रखिएगा तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है यूनिटी चार्ज, वैसे वैसे एच का मान बढ़ता है। एच का मान क्या है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिटी पोल को जब रखा जाता है, तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स अनुभव करता है, उसको बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसको डिफिनेशन से देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर रखा गया एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है, परीक्षण ध्रुव कर रहा है, मतलब जिस पे हम परीक्षा ले रहे हैं, उसको परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जितने बल का अनुभव करता है, जितने फोर्स का अनुभव करता है, ठीक है, उसे चुंबकीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। जैसे फिर से इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए ए है एन, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हो सकता है इतना दूर में बनाए। अब यहाँ पे क्या किए, एक उत्तरी ध्रुव रखें, ठीक है, कितना रखना है, 1 रखना है, 1 यूनिट रखना है इसको। अब ये जितना फोर्स अनुभव करेगा ना, हो सकता है कम करे, ज्यादा कम करे, या बहुत कम करे, तो वो उसका क्या बोला जाएगा, इंटेंसिटी। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, इंटेंसिटी, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे रख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है एच बराबर होता है एमएमएफ, इसको क्या बोला जाता है, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटा एल। एल क्या है, चालक की लंबाई है, और एमएमएफ को क्या बोला जाता है, एनआई बोला जाता है, मतलब एम्पियर टर्न गुने करंट। ठीक है, बटा एल, इसी को डेरिवाइव करके, मतलब आगे बढ़ा करके इसको लिखा गया है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, देखिए आप समझ लीजिए इसको क्या क्या है। एच जो है चुंबक, सॉरी, एच जो है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है। एफएम क्या है, एफएम को क्या बोला जाता है, एमएमएफ बोला जाता है। एन क्या है, टर्न है, टर्न की संख्या। आई क्या है, विद्युत धारा है, और एल क्या है, एल क्या है, कॉइल की लंबाई है। ठीक है, जैसे कॉइल की लंबाई आप कहिएगा कि यहाँ तो कॉइल नहीं है, तो चलिए कॉइल भी बना देते हैं। ठीक है, कॉइल बन गया। अब इसको जब बैटरी से जोड़ा गया, तो जाहिर सी बात है ये एन बनाएगा, एक एन बनेगा, एक एस बनेगा, एक एन बनेगा, एक एस बनेगा। अब कौन सा एन बनेगा, कौन सा एस बनेगा, अलग इशू है। अब हो सकता है एन इधर बने या एन इधर बने, वो अलग इशू है, लेकिन मान लीजिए एक एन बनेगा, एक एस बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा गया। ठीक है, तो ये फील्ड तो एक्सपीरियंस करेगा ना, हो सकता है बहुत कम करे, बहुत कम। ठीक है, तो जो ए एक्सपीरियंस करेगा ना, उसको एच बोला जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो एल की बात कर रहे थे ना हम, जो एल की बात कर रहे थे, कॉइल की लंबाई, तो यही है इसका कॉइल की लंबाई, टर्न की संख्या और कॉइल की लंबाई। ठीक है, ये टर्न की संख्या है ना, यहाँ पे ये टर्न की संख्या, एन बराबर टर्न की संख्या, मतलब इस कॉइल का कितना टर्न है और इसका लंबाई कितना है, उस पर पूरा डिपेंड करता है इसका इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है धारणशीलता। आप टर्म से आप समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल आप बहुत किए होंगे।
और ये संतृप्तता मतलब सेचुरेशन, ये क्या है, और मैग्नेटिक लीकेज क्या है। बहुत आसान शब्द है, बस इसको आप प्रैक्टिकल रूप में देखे होंगे। अब यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करते हैं एज ए प्रैक्टिकल रूप। अब जैसे आप किए होंगे, बचपन में किए होंगे, आप भी करते होंगे। धारणशीलता बहुत आसान ये टॉपिक है, ठीक है। देखिए अब कैसे किए होंगे उसको हम बता रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए कोई मैग्नेट है, और मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है। और हम बनाने का कोशिश तो उतना मतलब स्टैंडर्ड नहीं कर रहे हैं, सिंपल बनाने का, क्योंकि जल्दी जल्दी सोचते हैं कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये मैग्नेट है। एक मान लीजिए कॉइन है, क्या है, सिक्का है, मतलब पैसा है जो 1 रुपया वाला है। और एक मान लीजिए इतना वाला लकड़ी है, या ऐसे इसको लकड़ी मान लीजिए, दोनों अलग अलग फिगर में दिखा देते हैं। ये क्या है, लकड़ी है, और ये क्या है, ये सिक्का है। इसको जब आप इसमें चिपका देंगे ना, इसमें जब आप चिपकाएंगे तो इसमें देखिएगा ना कि ये, इसको जब हटा देंगे तो हटाने के बाद क्या होगा ना, ये दूसरे कॉइन को भी चिपकाने लगता है, दूसरे कॉइन को, या दूसरे भी आयरन जो है, आयरन को ही चिपकाने लगा। आयरन में जब चिपकाइएगा तो चिपक जाएगा। या बचपन में काफी देखे होंगे कि मैग्नेट में आप किसी भी पैसा को चिपका दीजिए और कुछ देर के लिए फिर हटा दीजिए उसको, हटाने के बाद आप किसी भी चिपकाइएगा आयरन में तो चिपक जाएगा। मतलब ये समझिए कि इसमें एक गुण है कि जब इसको इसमें वो किया जाए, इसके फील्ड में रखा जाए, तो इसमें क्या होता है, एक वो आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये लकड़ी में नहीं होता है, लकड़ी में नहीं होता। लकड़ी को आप चिपकाएंगे तब तक ये इसको में मतलब मैग्नेटिक गुण रहेगा, और हटाएंगे तो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकिन चिपकाएंगे तो रहेगा और हटाएंगे तो भी रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये हो सकता है कि आज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में खत्म हो जाएगा, लेकिन रहेगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये क्या कर रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, धारण कर ले रहा है, मतलब ग्रहण कर ले रहा है। और ये लकड़ी जो है नहीं ग्रहण कर रहा है, समझ रहे हैं ना। ये क्वाइन जो है ग्रहण कर ले रहा है, लेकिन ये जो है ग्रहण नहीं कर रहा है, मतलब धारण नहीं कर रहा। ग्रहण करने का मतलब धारण नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ये हम देख सकते हैं कि ये भी जो है मटेरियल का वह गुण है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने में उसका जो गुण है वो अपने में धारण कर लेता है। उसको क्या बोला जाएगा, रिटेंटिविटी। उसको क्या बोला जाएगा, धारणशीलता, मतलब धारण करने का क्षमता, धारण करने का क्षमता धारणशीलता कहलाता है। हाँ, लोहा का ज्यादा होता है, लकड़ी का कम होता है, लेकिन ये भी क्या है, ये गुण है। चलिए अब डिफिनेशन से समझते हैं। धारणशीलता का मतलब किसी भी बाहरी स्रोत को लगाने या हटाने के बाद चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने की किसी भी पदार्थ की संपत्ति, मतलब गुण, संपत्ति मतलब क्या, प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, गुण की बात कर रहा है, या सामग्री में मौजूद चुंबकीय बल रेखा के बारे में जानकारी प्रदान करती है। मतलब धारणशीलता वह गुण है किसी भी मटेरियल का या किसी भी पदार्थ का, वह गुण है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति की बात कर रहा है, संपत्ति मतलब क्या, प्रॉपर्टी, गुण, ठीक है। जो उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रख रहे हैं या हटा रहे हैं, तो हटाने के बाद क्या होगा ना, वो ग्रहण कर लेता है, अपने में क्या करता है, धारण कर लेता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, धारणशीलता, रिटेंटिविटी। हिंदी के हिसाब से आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। धारणशीलता मतलब उसमें धारण करने का क्षमता, पदार्थ को मैग्नेटिक गुण धारण करने की क्षमता कितना है। लकड़ी में कम है, आयरन में ज्यादा है। आपसे पूछा जाए कि कॉपर, मान लीजिए कोई एक तांबा है और एक लोहा है, तो किस में धारण क्षमता ज्यादा होगा, धारण क्षमता लोहा में ज्यादा होगा, कॉपर में नहीं होता है। कॉपर में जब तक चिपकाएंगे तब तक वो मैग्नेट का काम करेगा, और जब हटा देंगे तो नहीं करेगा। लेकिन आयरन में ऐसा नहीं होता, जब चिपका दिए और फिर हटाएंगे तो मैग्नेटिक गुण आ जाएगा उसमें। तो मैग्नेटिक जो गुण है ये धारणशीलता कहलाता है, क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक गुण को अपने में धारण कर लेता है, समझ रहे हैं ना। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई एक अच्छा व्यक्ति है और एक खराब व्यक्ति है, तो कोई ऐसा देखिएगा आदमी जो है ना, कोई एक लड़का है, कोई जो स्टूडेंट है, जो अच्छा व्यक्ति के पास जाएगा ना तो उसका गुण धारण कर लेगा, ठीक है। और कोई एक ऐसा है तो जाएगा और कुछ नहीं सीख के आएगा, मतलब सीख करके आएगा, धारण नहीं करेगा। तो जो धारण करके आ रहा है, जो गुण उसका धर ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिटेंटिविटी, मतलब, ठीक है। और ये डिपेंड करता है अच्छा या खराब, हो सकता है किसी का कम हो किसी का ज्यादा हो, ठीक है। तो मतलब धारणशीलता है गुण धारण करने का। हाँ, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, किसी का नहीं भी है। कोई को आप 1 महीना भी किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठा दीजिए, उसको कुछ गुण नहीं होगा, ये कुछ किसी को 1 दिन में बैठा देंगे तो उससे इंप्रेस हो जाएगा,
उसका गुण को बहुत सारा ऐसे गुण होगा जो उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको धारण कर लेगा। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करने का क्वालिटी जो है ना, गुण जो है, वो धारणशीलता कहलाता है। चलिए अब समझते हैं मैग्नेटिक संतृप्तता, मतलब सेचुरेशन की बात कर रहा है। सेचुरेशन आप समझिए ऐसे, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल किसी और का लेंगे, फिर इस पे हम चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई फैन है, खराब बन गया ना, ये ठीक कर देते हैं। एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये क्या है, फैन है। फैन को क्या होगा, इसको दो टर्मिनल होगा और इसको मान लीजिए किसी भी बैटरी द्वारा ही जोड़ा गया है और यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेगुलेटर लगा हुआ है जिसका इसका वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। एक चीज़ बताइए, मान लीजिए ये जो बैटरी है, क्षमता होगा, ये रेगुलेटर है। ठीक है, इसको आप क्या करिए ना कि इसका मान बढ़ाते जाइए, पहले इतना रखिए, फिर 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 इतना रखिए, मतलब इसको मान को बढ़ाते जा रहे हैं, किसको, रेगुलेटर के मान को। मतलब इसका जो वोल्टेज है ना, फैन के लिए वोल्टेज का मान जो है हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या ये कितना स्पीड पकड़ लेगा, मान लीजिए हम 2000 वोल्ट से जोड़ दें इसको, 2000 से भी ज्यादा, 5000 वोल्ट से जोड़ दें या 10,000 वोल्ट से जोड़ दें, तो कितना स्पीड पकड़ेगा, कुछ तो इसका लिमिट होगा ना, कि भाई इसके बाद नहीं बढ़ेगा ये, इसके बाद इसका क्षमता नहीं है बढ़ने का स्पीड। ठीक है, तो जो पॉइंट मैक्सिमम होता है उसको बोला जाता है उसके बाद सेचुरेशन, मतलब ये सेचुरेशन में आ गया। अब इसके बाद इसका स्पीड नहीं बढ़ने वाला, फिर ये अब जलेगा आगे, जैसे इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो जल जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसको एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उस लिमिट को ना सेचुरेशन बोला जाता है, कि सेचुरेशन पॉइंट है इसका। फैन मान लीजिए इसका लिमिट है 1500 आरपीएम। ठीक है, तो 1500 आरपीएम के बाद जो है ना, ये पॉइंट जो हो जाएगा ना, सेचुरेशन हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो सेचुरेशन पॉइंट कहलाता है। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डीसी सप्लाई जोड़ दिए, अब मान लीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें डीसी सप्लाई बढ़ाते जाए, तो इसमें कितना फ्लक्स जाएगा मैक्सिमम, कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं कि एकदम 100 वेबर या 500 वेबर 1000 वेबर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो इसका लिमिट होगा ना, कि भाई उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा, आप बढ़ाते रहिए वोल्टेज, नहीं बढ़ेगा। तो जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो इसका सेचुरेशन कहलाता है। कोर का क्या कहलाएगा, कोर का सेचुरेशन। ठीक है, कोर का सेचुरेशन। अब हम डिफिनेशन से देख लेते हैं। चुंबकीय संतृप्तता वह स्थिति होती है जब किसी सामग्री के चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि नहीं की जा सकती, जिसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि आप नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट है। जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे समझते हैं फिर से, कि मान लीजिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इसको वोल्टेज स्रोत द्वारा मान लीजिए एन है, तो इसका मान अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका फ्लक्स का मान बढ़ना बंद हो जाएगा, फ्लक्स का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। जो बढ़ना बंद हो जाएगा ना जिस पॉइंट पे, उसको बोला जाता है सेचुरेशन पॉइंट। बोलते हैं ना कि यार इसका दिमाग सेचुरेशन में चला गया है, मतलब अब उसके बाद वो नहीं कैप्चर करेगा, हो गया बस, उसका काम खत्म। देखते ना, बोलता बुजुर्ग है, उसका माइंड सेचुरेशन में है, सेचुरेशन करने का मतलब हो गया इसका काम, अब आगे इससे ज्यादा नहीं होने वाला, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया वो, क्षमता ही उसका वही है। ठीक है, चलिए फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं। वह स्थिति जब किसी सामग्री के चुंबकीय, सामग्री का मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी मटेरियल का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि नहीं की जा सकती। ठीक है, उसका मान बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो उसका पॉइंट जो होता है सेचुरेशन पॉइंट कहलाता है। अब मैग्नेटिक लीकेज, लीकेज मतलब आप जनरल भाषा है, लीकेज मतलब आप समझ रहे होंगे कि लीकेज मतलब क्या है, सिंपल से ऐसे समझिए कि मान लीजिए इसका हम एक सर्किट बनाए हैं, इसे एक सर्किट बनाए, यहाँ पे क्या किए, डीसी सप्लाई दिए, डीसी सप्लाई दिए, डीसी सप्लाई जब दिए हैं तो क्या होगा, इसका फ्लक्स ऐसे फ्लो करेगा, ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, फ्लक्स फ्लो करेगा। क्योंकि कुछ फ्लक्स जो है ना, ये सर्किट से फ्लो नहीं होता है,
ये यहीं पे अपने में फ्लो हो जाता है। कुछ जो है बहुत कम, मान लीजिए 100 वेबर है तो 1 वेबर जो है ना, 1 वेबर जो है 1 वेबर, ये इधर से ऐसे हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। तो ये क्या, इसको बोला गया लीकेज, मतलब लीक कर गया, ये यहाँ पे लीक कर गया। जैसे अब मान लीजिए पानी आप इस पाइप में पानी डाल रहे हैं और कहीं, जैसे यहाँ पे ज्वाइंट है पाइप का, यहाँ पे ज्वाइंट है, इस पॉइंट पे ज्वाइंट है, तो क्या करेगा ना, जब पानी इधर जाना चाहिए ये नहीं जा करके क्या हो, यहाँ से बाहर रिसने लगेगा। तो ये जो रिस रहा है ना, ये जो बाहर निकल रहा है, जो ये बाहर निकल रहा है, ये जो बाहर निकल रहा है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक लीकेज। मतलब वो अपना रास्ता नहीं करके दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, शॉर्टकट पकड़ लेता है। ठीक है, उसका वजह बहुत है, बहुत प्रकार का वजह है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लीकेज। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फिगर तो इसमें डाला था, कहाँ चला गया? मैग्नेटिक लीकेज तो फिगर में डाला था, शायद सेव करना भूल गया। ठीक है, चलिए इसी से समझ लेते हैं, इसी से समझ लेते हैं कि जैसे ये इसका पाथ है, ये इसका क्या है, पाथ है, इसका पाथ ये है। ठीक है, अब इस यहाँ से ऐसे होगा तो यहाँ एन है और यहाँ ऐसे, तो कुछ फ्लक्स जो है ना इधर से ऐसे अपना क्लोज लूप बना लेगा, अपना लूप जो है यहीं से बना लेगा, कुछ फ्लक्स करेगा, बहुत कम होता है, 0.5 0.05 ऐसे, मतलब बहुत कम होता है वो, उसका मान, उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लीकेज। चलिए अब डेफिनेशन से समझते हैं इसको। देखिए इसको क्या बोला जा रहा है, रिसाव, तो रिस रहा है वहां से, क्या है, रिसाव है ये। चुंबकीय रिसाव या फ्रिंजिंग फ्लक्स का वह फ्लक्स जो चुंबकीय सर्किट में वांछित या उचित पथ या परिपथ का अनुसरण नहीं करता, मतलब पालन नहीं करता, मतलब जो उसको दिया गया पथ है, जो दिया गया परिपथ है जिसके लिए उसको प्रोवाइड किया गया है, मतलब उचित पथ, वांछित मतलब क्या होता है, उचित पथ, जो उसका उचित पथ है वो नहीं अनुसरण करके, पालन करके करता है, उसे क्या बोला जाता है, लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। वो लीकेज फ्लक्स जैसे यहाँ से ऐसे होगा ना, ये जो शॉर्टकट बना लेगा, ये अपना सर्किट कंप्लीट नहीं करके, उसको क्या बोला जाएगा, लीकेज फ्लक्स बोला जाएगा, लीक कर गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आने का मतलब ये अलग से हम क्लास लेने वाले हैं, जिसकी इसको हम छोड़ दिए हैं, और काफ़ी एक दो जगह, जैसे आपको इंडक्शन मोटर में भी पढ़ना है, हिस्टेसिस लॉस, डीसी मोटर में भी पढ़ना है, डीसी जनरेटर में भी पढ़ना है, सिंक्रोनस मोटर में भी पढ़ना है, ट्रांसफार्मर में भी पढ़ना है, और यहाँ भी पढ़ना है। तो इसको जो है ना, ईडी करंट धारा क्या होता है, हिस्टेसिस करंट धारा क्या होता है, ये एकदम अलग से डिटेल मिलेंगे, लगभग मान के चलिए 45 मिनट का एक दो टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसको आज हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, और आज करते हैं वीडियो को समाप्त। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंट आज का हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि सारा कंटेंट जो है बोधि टेक्निकल ऐप पे फ्री है, फ्री कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब क्या होगा ना, बार बार हम इसलिए आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे जब आप वही वीडियो देखेंगे तो आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, मतलब एक वीडियो आएगा, फिर दो वीडियो आएगा, फिर दूसरा वीडियो आ जाएगा, फिर तीसरा वीडियो आ जाएगा, कुछ और वीडियो आ जाएगा, देखना क्या है, आ जाएगा। मान लीजिए आप ITI या पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा का पढ़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो वीडियो आ जाएगा गाना, तो फिर क्या होगा, आप गाना सुनने लगेंगे तो आपका टाइम का बर्बादी होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर सारा चीज़ अवेलेबल है। जब आप उसको एक बार खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, तो आप एक बार ध्यान जब एकत्रित होगा तो आपको ध्यान भटकेगा नहीं। सबसे बड़ी जो जरूरी होता है, ध्यान को एकत्रित करना, एकाग्रित करना। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।